सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप सबका मैं वेलकम करता हूँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में, उसकी सामर्थ्य में। हालेलुया। आइए हम स्टार्टिंग प्रेयर करें और अपना सच में अपना समय परमेश्वर, आप अपने आप को नम्र बनाएंगे यीशु मसीह जैसा। मैं कैसा बोल रहा हूँ? यीशु मसीह जैसा। आपको एग्जाम्पल दिया मैंने। हालेलुया। और आप जानते हैं यीशु मसीह कितने ज़्यादा हम्बल थे। मैंने किसी और का एग्जाम्पल नहीं आपको दिया, मैंने बाइबल का जो परफेक्ट फेस है, परफेक्ट इमेज है, क्राइस्ट जीसस, उसकी तरह आपको अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला मूसा की तरह, एलीशा की तरह, अलीशा की तरह, नहीं, मैंने बोला यीशु मसीह के समान अपने आप को बनाना पड़ेगा। आइए माफ़ी मांगे। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप माफ़ी मांग चुके होंगे, बट आपको डाउट होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बार बार आती है। आपको लगता है कि अभी मेरी माफ़ी अच्छे से नहीं हुई। आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, होली स्पिरिट प्रॉफिट को बताता है, मुझे बता रहा है कि दोबारा मेरे साथ माफ़ी मांगो और आपको वो डाउट वाली आत्मा छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, स्वर्ग के राज्य में उठाए जाते हैं। पहचान आपकी परमेश्वर के साथ बनती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? पहचान आपकी दुनिया के साथ नहीं बनती, पहचान आपकी परमेश्वर के साथ बनती है। वो परमेश्वर जो इस दुनिया का परमेश्वर है। और जब आपकी पहचान उस दुनिया के परमेश्वर के साथ होगी तो उसका मतलब आप कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा, कुछ भी आप प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए होगी। आपको अपनी पहचान यीशु मसीह के सामने बनानी है, माफ़ी मांग के, नम्र होके, उसकी तरह बनकर, उसकी तरह चलकर। आइए मेरे साथ बोलेंगे प्रार्थना। हाँ। पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। तू उन्हें क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से उसको धो, शुद्धिकरण कर। तेरी क्रूस की सामर्थ उसमें काम करने पाए, मुझ में काम करने पाए। तेरे जी उठने की सामर्थ यीशु मुझ में काम करने पाए। मैं सचमुच में अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। यह मेरी दिल की इच्छा है, यह मेरी मन की इच्छा है यीशु। पूरा निरंतर मुझ पर कर, अपना पूरा कंट्रोल यीशु राजा मुझ पे कर। मैं तो एक मिट्टी हूँ, तू मुझे उठा और फिर से खड़ा कर। तू मुझे बना और फिर से सामर्थ्य से भर। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी आपने जैसे किसी ने मेरे पीछे ये प्रार्थना बोली, मैंने देखा आपके दिल में जैसे क्रैक्स बने होते। आत्मा दिखा रहा है, होली स्पिरिट दिखा रहा है, ऐसे आपके हार्ट में ऐसे ढेर सारे, जैसे मेरी फिंगर्स आप देख रहे हैं, ऐसे क्रैक से बने हुए थे, वो अब दोबारा बनना शुरू हुआ। आपका दिल, उसमें ऐसे शाइन आ रही है, उसमें ऐसे परमेश्वर की स्माइल आ रही है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अब कोई काम करके देखना, आपको तरक्की दिखेगी यीशु मसीह के नाम से। आपके फेलियर आपको छोड़ के गया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, एक लास्ट वर्शिप करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है गॉड इज़ लव। आपने यूहन्ना 3:16 तो सुना होगा, है ना? परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, लौता पुत्र भेजा। आज हम उसको डीपर और रेवलेशन में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में कितना ज़रूरी है, और वही प्यार है जो आपके लाइफ में नंबर 1 आना चाहिए, नंबर 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको ये मैं समझाऊंगा। हालेलुया। हाँ। धन्यवाद यीशु। वर्शिप में जाएंगे, हाई वर्शिप में। धन्यवाद यीशु। कितना सुंदर, कितना सामर्थी, एक ही नाम, यीशु नाम। कितना सुंदर, कितना सामर्थी, एक ही नाम, यीशु नाम,
Yeshua, 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 La Shahila Dathila, La Sindala Diala Shahida, and Gotati Pradista Hiara, the Sitra Prasya, Tossi Karara, Shimbrataya, Mandalo Sete, Pradista Antala Diara, Lagosto Hamahata Bahita Dahishata, Parajista Pradista Prabandraliara, Lasonto Siala, Asandana Dioda, Yeshua, Yeshua, Yeshua. थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने दिलों पे हाथ रखो। मैं आपके दिलों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्यार है परमेश्वर का वो आपके दिल के तैयार होने के बाद होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आत्मा की बात कर रहा हूँ। आपकी आत्मा जब तैयार रहेगी कि परमेश्वर के प्रेम को मुझे लेके चलना है, तभी आप परमेश्वर का प्यार दिखाने पाएंगे। अपने दिल पे हाथ रखो। और इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इनके दिलों में आज तेरी शांति आनंद भर जाए, और इनकी दुर्बलता परेशानी, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, डाइवोर्स के लिए, पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा परमेश्वर कि ये चीज़ें हमें ज़िंदगी को रोक देंगी, वो सारी चीज़ें निकल जाएं इनके माइंड से अभी छोड़ के, और अभी इनका दिल खुले और तेरे प्रेम को करने के लिए इनका शरीर तैयार रहे, इनकी आत्मा रेडी रहे परमेश्वर। और प्रभु तू अद्भुत है और सामर्थ्य है, तेरे सामर्थ्य के काम आज ये देखने पाएंगे। आज सबकी टेस्ट मनी गुड न्यूज़ आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन और आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद है परमेश्वर की बातों को करने में, परमेश्वर की बातों को रखने में। मैं कह रहा हूँ, जब आपका दिल, आपकी आत्मा तैयार रहेगी तो आप परमेश्वर की बातें अपने अंदर रख पाएंगे। अगर आपका दिल, आपका आत्मा तैयार नहीं है, आप परमेश्वर की बातें नहीं रख पाएंगे। दाऊद ये बात जानता था, वो अपना दिल परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता था, तभी वो एक एक बात परमेश्वर की अपने अंदर रख पाता था, क्योंकि उसका दिल, उसका आत्मा परमेश्वर की बातों को उसके कानों में पहुंचाती थी, उसके अंदर परमेश्वर की बातें रहती थी। तभी आप जाके देखें, उसने गाने बना रखे हैं, परमेश्वर की प्रेजेस कर रखी, हाई प्रेजेस कर रखी। उसने बोला कि तूने मुझे भालू से बचाया, तूने मुझे शेर के मुंह से बचाया, उसको सब बातें पता होती। जब आप किसी पर्सन के एहसानों को याद रखते हैं तो वो आपके आपके लाइफ में वो एक मेमोरी बन जाती है। बट मैं अभी उस पर्सन को अलग करूं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के एहसानों को जब आप याद रखेंगे, आपकी वो जो लाइफ की वो मेमोरी नहीं बनेगी, वो आपके अंदर रहेगी और दुनिया देखेगी। हालेलुया। दुनिया वो चमत्कार आपके अंदर से होते हुए देखेंगी। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब बोलेंगे विश्वास नहीं होता यीशु मुझ में रहता है, वो उसी समय कहेंगे तूने जैसे ही बोला मैंने लाइट को देखा, मैंने एंजल को देखा, जैसे आपने बोला मेरे दिल में कुछ हुआ, शांति आई। क्योंकि परमेश्वर की बातें रखना आत्मा में एक अलग बात है, और उसको पढ़ के फिर रखना एक अलग बात है।
एक होता है कि आप जब बाइबल रोज़ पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर की बातें आप उसी में छोड़ देते हैं, बाइबल आप बंद कर देते हैं, उसी में रह जाती हैं। एक होता है बाइबल जब आप पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ रहे हैं, उनको फिर आपने माइंड में एक इमेज बना लेना है। हालेलुया। उसका आपने एक इमेज बना लेना है, उस स्टोरी का, उस इवेंट का, बिब्लिकल इवेंट का। मैं ऐसे ही करता हूँ। वो फिर बिब्लिकल इवेंट आपके मतलब पूरे शरीर में, आपकी आत्मा में रह जाते हैं। जब आप चलेंगे फिरेंगे, कोई काम को करेंगे, आप जब भी मुसीबत में आपको कोई भी अवेयरनेस, अटेंशन होली स्पिरिट देगा, उसी समय वो वचन जो आपकी आत्मा के अंदर है आपको याद दिलाएगा कि मत भूल, तूने कल ही ये वचन पढ़ा। हालेलुया। कई लोग, काफ़ी लोग निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनके आत्मा में वचन नहीं रहता। कई लोग सिर्फ डरते वक्त बाइबल उठाते हैं। कई लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके अंदर से वचन बात करता है, परमेश्वर का वचन बात करता है, मत डर, मत डर। आपने अपने आप को एक चलता फिरता परमेश्वर का बुक बना लेना है, वचन बना लेना है, चलती फिरती बाइबल। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके आत्मा में वचन रह रहे तो बाइबल मत पढ़ो, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये नहीं कि जेनेसिस से रेवलेशन ख़त्म कर दी तो बंद करके आपने कोने में रख दी और उसको एक ड्रॉर भी दे दिया उस पर धागे भी लगा दिए, तू सुंदर लगती है दूर से देख के। नहीं, शैतान मजाक उड़ाता है ऐसे लोगों का। परमेश्वर कह रहा है अगर तुमने जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ लिया है, दोबारा जेनेसिस पढ़ो और फिर से रेवलेशन पे आओ, दोबारा जेनेसिस पढ़ो, फिर से रेवलेशन आओ। आप समझ नहीं रहे मेरी बातों में। मैं एक अभी आपको एक रेवलेशन बता रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से दोबारा उसको पढ़ते हैं, आप दोबारा रेवलेशन पाते हैं एंड तक। आप दोबारा उसको पढ़ते हैं, आप दोबारा रेवलेशन पाते हैं। इससे आप ही का फ़ायदा है। हालेलुया। इससे आप ही का फ़ायदा है। परमेश्वर का वचन कभी ना ख़त्म होने वाला वचन है। पूरी ज़िंदगी चलेगा, पूरे सालों तक चलेगा। आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, पूरा आपके साल भी निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन तब तक चलेगा, अंत तक चलेगा, स्वर्ग में भी चलेगा। हालेलुया। वहाँ भी परमेश्वर का वचन रहता है। तो बिल्कुल आपने इस चीज़ को लिमिटेड नहीं समझना। कई लोग बहुत लिमिटेड समझते हैं। वो बस बाइबल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसी समय आमीन बोल के अरे वाह आज तो मज़ा आ गया, उसको साइड में रख देंगे। जब मुसीबत में आएंगे रोएंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, सर को खुजाएंगे। क्यों? क्योंकि उनने जो उस वक्त बाइबल का वचन पढ़ा, उनने उसको समझा नहीं। आपको समझना ज़रूरी है। आप कोई भी, अभी अगर आपको कोई कॉमिक बुक दे दी, स्टोरी बुक दे दी, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे मोहल्ले को आप बता दोगे कि राजू राजू की भैंस चोरी हो गई थी, है ना यही हम लोग करते हैं। हालेलुया। देखो आपको एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ते हैं। आपने करना क्या, देखो जैसे ही आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल की कहानी आपने पढ़ी है, उसी समय आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना है कि मैं पहाड़ में खड़े होकर मूसा को दो समुद्र भाग होते हुए देख रहा हूँ। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। अपने आप को करेक्टर में लेके आओ, बाइबल के करेक्टर में लेके आओ। मैं ऐसे ही करता हूँ, तभी आप देखते हैं उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग को। ये मेरी नहीं है, ये ऊपर वाले की है, ये स्वर्ग से आई, ये यीशु मसीह की है ना। तो इंटरेस्ट लेना शुरू करें, क्योंकि अब अंत के दिन आ रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मैं हिंट हिंट में आपको बस बता रहा हूँ, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली, और वेदर रिपोर्ट्स बहुत अजीब सुनेंगे आप। आज वाली नहीं, आज देख के नहीं बता रहा हूँ, आगे देखना, ऑस्ट्रेलिया में देखना, फॉरेन में देखना। सुनो मेरी बात को सुनो। परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे लोग, मेरी भेड़, मेरे लोग, प्लीज़ अपने आप के दिलों को, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, ताकि तुम आगे तक पहुंच पाओ। कहाँ तक पहुंच पाओ? जेनेसिस में कई लोग जेनेसिस से पढ़ पढ़ के मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ, बीच में मती में ही अटके हुए हैं, मरकुस में ही अटके हुए हैं। पर परमेश्वर कह रहा है रेवलेशन तक आओ, रेवलेशन तक आओ। मतलब कहने का मतलब ये है, उन कार्यों को अपने सामने होता हुआ देखो। हालेलुया। उनको अपने हाथों से करता हुआ देखो। यीशु मसीह ने तुम सबको अधिकार दिया है, सिर्फ पास्टर को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, चेलों के बाद हम चेले हैं उसके। हालेलुया। उसने बोला कि दुष्टात्मा को निकालोगे मेरे नाम में, है ना, और अनक्लीन स्पिरिट्स को आप निकालोगे। मत्ती 10 में आप जब पढ़ेंगे। सो हाँ, हमें समझना है इन सारी बातों को। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए वचन में जाते हैं परमेश्वर के, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है गॉड इज़ लव। और जो एक आपका जो वचन है,
अब जो आप सबने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने करी थी और वो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं आपके सामने यूहन्ना का 3:16, आज देखो हिंदी बाइबल मेरे पास, हालेलुया। हाँ, हिंदी मैं भी सीखूँगा। देखो यहाँ लिखा है 3:16 मैं आपके सामने पढ़ूँगा, इसमें क्या लिखा है देखो, हम पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, ठीक है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या समझे आप इससे? मतलब कि परमेश्वर ने इस वर्ल्ड से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए बेचा, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब कई लोग ऐसे विश्वास करते हैं, आप फॉरेन में देखेंगे कि उनसे जब पूछा जाए कि यू बिलीव इन जीसस, यू हैव फेथ इन जीसस, वो आंसर करेंगे यस वी हैव। बट उनके घर के हालात वो ऐसा नहीं बताएंगे। वो बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, प्रेयर नहीं करते होंगे, बस उनके मुंह में है कि ओ या वी बिलीव जीसस इज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं होने वाला इससे। विश्वास आपके कर्मों से किया जाता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा परमेश्वर ने कि जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा है। देखो यहाँ लाइन कैच करो, इसमें लिखा है लौता पुत्र, एक लौता पुत्र भेजा। जब परमेश्वर ने एक लौता पुत्र आपके लिए भेजा तो वो आपको भी एक लौता समझता है, जो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे भी मेरे से ऐसा ही प्रेम करें। हालेलुया। ये मुंह से बोलने वाला नहीं कि ओ या आई नो आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट कुछ, और फिर घर में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे, संडे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं चर्च में, अपनी कभी कभी शक्ल दिखा रहे हैं। परमेश्वर कहेगा नहीं, यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह एक लौता है, एक लौता है। ये लाइन गॉड ने ऐसा क्यों लिखा है वचन में, ये क्यों लिखा है ओनली बिगॉटन सन? क्योंकि इकलौते का मतलब जो दिया हुआ, जो एक प्रेशियस चीज़ है, ठीक है? आपके बच्चे एक प्रेशियस चीज़ होते हैं। आप किसी को हॉस्टल भेजेंगे अपने बच्चों को, उनकी चिंता करेंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना? उनके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, खाना खाया इसने, पानी पिया कि नहीं पिया। तो ऐसी ये गॉड ने अपने अंदर से एक पावर को जनरेट किया, एक लौती पावर को जनरेट किया जिसका नाम है यीशु मसीह। वो मनुष्य बन के, इंसान बन के हमारे बीचों में आया। उसका फर्स्ट जो लाइन है बिगॉटन, एक लौता, वो इसलिए लिखा गया है ताकि हम भी परमेश्वर के साथ वैसे ही रिलेशन बनाएं। मारो ताली यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हमने ऐसा नहीं करना कि अच्छा भेज दिया, ठीक है, हाँ भेजा ना, उसको तो भेजना ही था, क्यों, हमें बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपने लाइटली नहीं लेना। आज मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के प्रेम को जो लोग लाइटली ले रहे हैं वो मुसीबत में, अपनी जीवन में मुसीबत में इधर उधर मारे फिर रहे हैं। जो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के लव को सीरियसली लेते हैं, मैं कह रहा हूँ उन्हीं की गवाहियाँ आती हैं। नाम बदल दो मेरा अगर ऐसा नहीं होता तो, हालेलुया। आप जब सीरियसली लेते हैं परमेश्वर के प्रेम में तो आप गिर जाते हैं, घुटनों में गिरते हैं, आपके आंसू निकल जाते हैं। हे परमेश्वर, मैं तो पापी था, तूने मुझसे प्यार किया, मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे लोग आसमान में ऊपर पहुँचेंगे। ऐसे लोग परमेश्वर की मेज में बैठ के खाना खाएंगे। ऐसे लोग नहीं कि किया ना, गिरा ना, क्रूस में गया ना परमेश्वर, कोई बात नहीं, हम बिलीव करते हैं, और कुछ नहीं कर रहे आप घर में, कोई बाइबल नहीं पढ़ रहे, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, सिर्फ संडे संडे शक्ल दिखा रहे हैं पासबान को, बीमारियां लेके चल रहे हैं, कर्सेस लेके चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शैतान भी एक जगह आपका खड़ा होकर मजाक बना रहा, मजाक। यहाँ लिखा है कि जिसने उस पर विश्वास किया वह अनंत जीवन पाया। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब है यहाँ इटर्नल लाइफ, एक तो लिखा है हेवन के लिए, और दूसरा लिखा है पृथ्वी पे भी अनंत जीवन। पृथ्वी पे अनंत जीवन मतलब है शैतान को हराना, बार बार हराना। आपको जब बार बार विक्ट्री जीते हैं अपने पास, आपको जब बार बार विक्ट्री मिलती है तो वो अनंत जीवन है। वो नॉर्मल विक्ट्री नहीं है। एक एक बार बिना प्रार्थना के शैतान को बोलना, कभी बोलना चल निकल जाए यहाँ से, वो लात जूता थप्पड़ मारेगा, आपको धक्का देगा, कुर्सी ऊपर से आएगी, गिर जाएगी आपके सर पे। सुन रहे हैं मेरी बात को? आप जब बोलते हैं यीशु के नाम में निकल, मेरे को छोड़ के भाग, मेरे परिवार को छोड़ के भाग, है ना, इस लड़की को छोड़ दे, इस लड़के को छोड़ दे, चलो निकलो, निकल जाओ, झुंड के झुंड निकलो, दुष्ट आत्मा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बाहर जा रही हो, बाहर जा रही, निकल रही, निकल रही, निकल रही। आपके अंदर अनंत जीवन का काम हो रहा है। हालेलुया। अनंत जीवन, क्योंकि ये चीज़ें स्वर्ग की हैं। प्रार्थना
कोई भी आप कर लें, बट देखो यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि आप अनंत जीवन में वो लोग जी रहे हैं जो आत्मा के कामों को करना जानते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कामों को करने आए और शैतान के कामों को नष्ट करने आए। तो जितने लोग इस बात को समझ के कि हम पवित्र आत्मा के कामों को करने आए हैं, वो अनंत जीवन जी रहे हैं। ताली मारो आप सब लोग अपने लिए, हालेलुया, आमीन। अनंत जीवन की ज़िंदगी में आपने जीना है, ठीक है। अपने अपना आपको परमेश्वर को, यीशु मसीह को कैसे विश्वास दिखाना है? बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, उपवास करके, दशवांश डाल के। मैं तो वही सब बोलूँगा, जो देखो रूल है जो बाइबल का, वो आपको कंप्लीट तरीके से एक रियल प्रॉफिट बताएगा। मैं आप लोगों की केयर करता हूँ स्पिरिचुअली और मेंटली और फिजिकली, आप देखते ही हैं, है ना। पवित्र आत्मा मुझे कहता है एक एक बात तू बताएगा मेरे लोगों को, हालेलुया, ताकि वो जानने पाए, है ना, वो इन पे चलने पाए, हालेलुया। इसी से रिलेटेड हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में 1 यूहन्ना 4 के 7 में पढ़ेंगे। और यहाँ क्या लिखा है, नहीं मैं पूरा ही पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है यूहन्ना 1 यूहन्ना 4 चैप्टर, आपके सामने मैं 7 तक पढ़ूंगा और इसकी बाद में रीटेलीकास्ट पे जाएगी, आपको वर्सेस दिए जाएंगे, सुनेंगे। हाँ, यहाँ लिखा है, हे हे प्रियो, हर एक आत्मा को प्रतीति ना करो, वरनु आत्मा को, है ना, परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा, है ना, फिर है तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर, है ना, आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। समझ रहे आप मेरी बात को? क्या लिखा है यहाँ? जो पर्सन, जो परमेश्वर का दास ये बात जान जाता है कि यीशु मसीह सच में एक आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह एक स्वर्ग से आया है और एक शरीर में आया है, वो जब बंदा उस पर बिलीव कर लेता है तो उसका खुद का घमंड टूट जाता है, हालेलुया। मतलब उसको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एक यीशु मसीह है वो मेरा मसीहा है, वो मेरा सेवियर है, वो मेरा परमेश्वर है, मुझे उससे मदद मांगनी है। जो झूठे भविष्यवक्ताओं का यहाँ बाइबल में जिक्र किया गया है वो ये है जो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जानते तो हैं कि यीशु मसीह है, ठीक है, उसके उसके नाम में चंगाइयाँ करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, बट वो इन द स्पिरिट, जो हम कहते हैं कि आत्मिक रैम्स में, है ना, स्पिरिचुअल रैम्स में नहीं समझते कि यीशु मसीह शरीर में होके आया, हालेलुया। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में इंसान बन के हमारे बीचों बीच में चला, वो आदमी सबसे पहले शांत रहता है, वो आदमी सबसे पहले शांत रहता है और वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सुनने के लिए तैयार रहता है, वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सुनने के लिए तैयार रहता है। यहाँ लिखा अनंत जीवन का मैंने आपको बताया, वो लोग अनंत जीवन पाएंगे, इसका मतलब जो आत्मा की चलाई में चलने वाले हैं, आत्मा की चलाई में चलने वाले हैं, पवित्र आत्मा की चलाई में चलने वाले हैं, वही लोग अनंत जीवन पाते हैं। तभी यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझे फॉलो करो। कई लोग उससे आगे दौड़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, बहुत सारे, है ना, अनएक्यूरेसी देखते होंगे या बहुत कुछ चैलेंजेस वगैरह देखते हैं। बट यहाँ यीशु मसीह थे, परमेश्वर सीधा कह रहा है कि तुमने मेरी बातों को आत्मा के चलाए चलना है आपने, है ना। हाँ, और मैं आपके सामने एक और वर्स पढ़ूंगा इसी से लेके। हाँ देखो, 1 यूहन्ना 4 का जो 7 वर्सेस में लिखा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यहाँ लिखा है जो कोई प्रेम करता है आपस में वो परमेश्वर को जानता है। अब आप देखो आप कहाँ गलत हैं। अगर आप अपने परिवार में लोगों से प्रेम रखते हैं, ठीक है, और अपने फैमिली से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो आपकी पहचान यीशु मसीह के सामने है। आप परमेश्वर को जानते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ वो बंदा जब दुष्टात्मा निकाले प्रार्थना करे, उसी समय शैतान छोड़ के भागेगा, क्योंकि उसको
क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। क्या 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 कह रही है बाइबल यहाँ कि वो परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को किस लिए जानता है कि जगत में जो परमेश्वर ने जगत से जो पहला प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा। फिर बाइबल कहती है सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर का। मतलब जो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं वो गॉड के सामने एकदम एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी में एकदम सामने जाके खड़े होते हैं। मतलब परमेश्वर उन्हें पहचानता है। आप जानते हैं परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर का प्रेम करते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब आप गॉड को जानते हैं कि गॉड एक्चुअल में प्रेम ही पिता है। हालेलुया, प्रेम का परमेश्वर है। हाँ, मैं आगे पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। ये बात सच है। अगर आप प्रेम नहीं रखेंगे तो आप घृणा रखेंगे, आप जेलसी रखेंगे, आप गुस्सा रखेंगे, आप क्रोध रखेंगे, आप अहंकार रखेंगे, आप घमंड रखेंगे। इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? बाइबल देखो, जब आप डीप में पढ़ते हैं तो उसको आपने समझना भी ज़रूरत है। कैसे? देखो क्या क्या लिखा गया यहाँ। जो बंदे गॉड के करैक्टर को फॉलो करते हैं वो गॉड को जानते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, कितना सामर्थ्य है। अब जो बंदा प्रेम नहीं रखेगा आपस में, परमेश्वर का प्रेम वो नहीं रखेगा, उससे प्रार्थनाएं भी नहीं होने वाली। वो अपने में ही गुस्से में रहेगा, अपने में ही चिढ़ा रहेगा, जेलेसी में रहेगा, लड़ता फिरता रहेगा। कभी उसके खेत काट दिए, कभी उसके सर पे है ना पत्थर मार दिया। यही होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। यहाँ लिखा है कि जो प्रेम आपस में रखेंगे वह लोग परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, आमीन। आज अपने आप को देखो, आपकी पहचान यीशु मसीह के साथ है कि नहीं? देखो, नहीं जानते क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कितनी बड़ी बात बाइबल में आप बोलिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्यों? क्योंकि जगत में आदि में है ना, सॉरी आदि में नहीं, जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्यार किसी इंसान ने नहीं इन्वेंट किया। आप ये मत सोचना आइंस्टाइन था या कोई और अमेरिकन यूरोपियन बंदा होगा जिसने प्यार को इन्वेंट किया। नहीं, ये स्वर्ग से आया है। हालेलुया, ये स्वर्ग से आया है। ये परमेश्वर का जो प्रेम है वो इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर पाए। क्योंकि बाइबल कहती है सिर्फ और सिर्फ प्यार सबसे बड़ा है। कौन सा प्यार? परमेश्वर का प्यार एक्चुअल में बड़ा है। क्योंकि उस प्यार ने जो यीशु मसीह को भेजा इस धरती पे, उसने वो चीज़ कर दिखाई जो आज कोई इंसान नहीं कर सकता। अपनी जान दी, खून बहाया हमारे पापों के लिए, हमें क्षमा मिली है ना, हमें ब्लेस किया, हमें सिखा के गए यीशु मसीह, और आज वो ज़िंदा है, हमारे बीचों में चल रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो, परमेश्वर के प्रेम रखने वाले लोग ही जानते हैं, सिर्फ जानते हैं परमेश्वर को, और कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं जान रहा, अगर वो प्रेम नहीं रख रहा परमेश्वर का लोगों में आपस में, तो वो गालियाँ निकालेगा, अब वो गुस्सा करेगा, उसके अंदर गंदगी होगी, वो क्रोध करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो बोलेगा कि मेरे को नहीं कोई प्यार व्यार होता है लोगों से, है ना। तो आज मांगो, आज मांगो, परमेश्वर अपने प्रेम से मुझे भर, तेरा प्रेम मुझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप अगर नम्रता मांग रहे हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, उससे पहले आप प्यार मांगो परमेश्वर का। जब परमेश्वर का प्रेम आपकी आत्मा में आएगा, अपने आप आपके अंदर नम्रता आएगी, फिर पेशेंस आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर विस्डम आएगी। क्योंकि बाइबल ने खुद बोल दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा। मतलब पहली प्रेम की बात हो गई है। हालेलुया। पहली आदम से, और परमेश्वर ने आदम से प्रेम रखा, इंटीमेसी रखी हुई थी, है ना। आदम और हव्वा से परमेश्वर मिलता था। प्रेम प्रेम, प्यार प्यार प्यार, गॉड लव पहले मांगो प्रार्थना में, ठीक है। फिर अपने आप नम्रता आएगी, फिर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर पेशेंस आएगा, फिर आप अपने आप को चलता हुआ देखोगे आत्मा में, ठीक है। हाँ हाँ, देखो, जो परमेश्वर हमसे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखो देखो, बाइबल कह रही है, क्या लिखा कि
जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उसी परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएँ। आप अगर परमेश्वर के प्रेम को प्रैक्टिस करोगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया! क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं। और जब वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, अरे तो अपना ही बंदा है, ले आओ ले आओ, क्या काम है तुम्हारा, बताओ, जाओ स्वर्गदूत जाओ। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रेम को प्रैक्टिस करता है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके ऊपर सताव है, झूठे ब्लेम चल रहे हैं, तंग कर रहे हैं लोग, आपको परेशान कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मार पीट हो रही है आपके साथ, मैं कह रहा हूँ शांत रहो और परमेश्वर से बोलो मुझे तेरा प्रेम दे, ताकि मैं अगेंस्ट ना जाऊं किसी के। प्रभु, मैं प्रार्थना में जाऊं, घुटने में जाऊं, मेरे आंसू निकले और मैं बोलूं तेरा प्रेम काम करने पाए मेरे द्वारा। आज अपने आप को बोलना, परमेश्वर तू मुझे एक प्रेम का वेसल बना, पूरी दुनिया में ले जा। जो प्यार तूने इस जगत से किया, वो प्यार मैं करना चाहता हूँ उस जगत से। हालेलुया! इंसान बुरा नहीं है, दुष्ट आत्माएं बुरा बनाती हैं। और आप अपने हस्बैंड को मार रहे हैं, डांट रहे हैं उसको, हट ये तो पागल है, तो बुरा आदमी है। वो बुरा नहीं, उसके पीछे जो चीज़ है वो बुरी है। हालेलुया! और उस चीज़ को आप किससे हटा सकते हैं? परमेश्वर के प्रेम को प्रैक्टिस करने से। शैतान परमेश्वर के प्रेम से डरता है, भागता नहीं है, चिढ़ता नहीं, जलता नहीं है, डरता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम एक बचाव के लिए आया आपके लिए। परमेश्वर के प्रेम ने बचाया। ऐसा किसका प्यार जो किसी को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। आप सबकी पनिशमेंट को माफ़ किया है परमेश्वर के प्रेम ने। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपका लाइव चैट में आप डाल दें, अभी मैं प्रेयर करूंगा और देखो मिराकल आपके साथ होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। सामर्थीमान पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए खुदा, आज के थर्सडे लाइव के लिए। आज इन्हें समझा यीशु मसीह कि आपका प्रेम करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रेम करने से, प्रेम चलने में परमेश्वर शैतान डरता है, क्योंकि वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रभु तूने उसको अपनी अंधकार की जंजीरों में बांधा हुआ, वो इसलिए ताकि हम मनुष्य लोग स्माइल कर सकें, आज़ादी में जी चुके और तेरे प्रेम को प्रैक्टिस कर सकें। आज प्रभु प्रार्थना करता हूँ, किसी के घर में कोई तंगी है, परेशानी, प्रॉब्लम है, बीमारियाँ हैं, कैंसर है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही, जो भी मैं देख रहा हूँ सर, हाँ परमेश्वर तू इसी समय उनकी हीलिंग कर। हालेलुया! जो लोग तेरा प्रेम को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि मैं तेरे प्रेम को प्रैक्टिस करने पाऊँ, आज परमेश्वर तेरा प्रेम उन्हें मैं फूंक रहा हूँ और छुए इसी समय यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु ये अपने आप को वो चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए दिखें, प्रैक्टिकल हो, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल हो, मुंह से ना बोलें। ये मुंह से ना बोले कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते कि वो एक सेवियर है, वो मसीहा है। नहीं, ये करके दिखाएं। इनके हाथ खुले, प्रार्थना के लिए खुले, प्रार्थना करें परमेश्वर, ये दशवांश डालें, उपवास करें परमेश्वर, हर एक चीज़ बाइबल का ये करें यीशु मसीह के नाम में, और तेरे प्रेम को सबसे पहले प्रैक्टिस करने पाएँ। और उनके घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर, आज मैं बोल रहा हूँ, आज से प्रभु तेरा प्रेम इनके घरों में काम करेगा और सबकी गवाहियाँ आएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा कोई सपना है, सपना आप किसी को जानते हैं, सपना के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि अगर उनको ऐसा कोई अनफॉरगिवनेस वाला प्रॉब्लम है, या गुस्सा आता है, कोई प्रॉब्लम उनके माइंड, क्योंकि मैं नेचर से रिलेटेड ही देख रहा हूँ सपना, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस पर्सन के लिए कि वो आज से परमेश्वर के प्रेम में आपको दिखाई देंगी। हालेलुया! आपके रिश्तेदारों में कोई, हाँ, या आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड में। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा नटखट हो गए, बहुत नॉटी हो गए, वो आपको जहाँ तक मारने के लिए भी करते हैं, और आप कहते हैं इसको तो मैंने ऐसा नहीं पाला था। मैं कह रहा हूँ उस बच्चे को दुष्ट आत्माएँ अभी छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम में। छोटा बच्चा है, बट वो आपको मारता है, आपकी आप मारता है, और आपको आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। आप कह देते चल छोटा बच्चा, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ वो नटखट और वो नॉटीनेस वाला दुष्ट आत्मा अभी जा रहा है छोड़ के उसको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! और अब दोबारा फिर से नहीं आएगा।
वो रिबेलियस की स्पिरिट छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हाँ, हर तरीके के सपने से जो भी अटैक्स होते हैं वो अभी जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने ऐसे माइंड पे आप हाथ रखें और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन अभी आपको छू रहा है। परमेश्वर का प्रेम काम करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब से बैड ड्रीम्स आने बंद हो जाएं और अब स्वर्ग के सपने आए। परमेश्वर पिता, सच में खुदा सिर्फ तू ही तू है हमारे जीवन में आशीष को लाने वाला, आनंद को लाने वाला। हालेलुया। ऐसा ऋतु 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 मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय। ऋतु में नाम सुन रहा हूँ। ऋतु, आपको कोई पेट का प्रॉब्लम होगा, आपको अंदरूनी रोग भी है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट अभी मैं बोल रहा हूँ हीलिंग मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम से। रिपोर्टें चेक कराओ, नॉर्मल आएगी, ठीक है। आपके बच्चे भी हैं और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत तेज़ तरार आसमान में मैं बिजलियाँ गिरती हुई देख रहा हूँ। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे बहुत, जैसे टेक्सास में होते हैं। टेक्सास में आप देखते हैं ना, टेक्सास में आप कभी नेट पे सर्च मारना टेक्सास स्टॉर्म्स करके लिखना, वैसे बहुत तूफ़ानी वेदर आप देखेंगे। उसमें बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी बिजलियाँ गिर रही हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरा आने का समय बहुत करीब है। अगर आप गलती अभी भी कर रहे हैं, पाप अभी भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ट्राई करते रहो पवित्रताई में चलने की। ऐसा मत छोड़ो अब मुझसे नहीं होगा। शैतान यही चाहता है, वो आप मुंह से ये बात बोलो कि यार अब मेरे से नहीं होगा। आप बोलो नहीं, मैं फिर से उठ के खड़ा हूँगा, मैं फिर से उठ के खड़ा हूँगा। दुनिया जो बोलती है बोलने दो। कोई कहता है कि हट तू तो पापी है, तू तो बार बार ये गलती करता है, छोड़ दे बाइबल को, छोड़ दे परमेश्वर को। यहाँ प्रॉफिट मार्शल बोल रहा है ट्राई करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खड़े हो जाओ, बाइबल उठाओ, बोल नहीं मैं जीत के आऊँगा यीशु मसीह के नाम में। गिदोन है, आप गिदोन है। परमेश्वर कह रहा है आप गिदोन है यीशु मसीह के। डरना नहीं आपने। गिव अप, प्लीज़ गिव अप कोई मत करें। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज फ्यूचर में आप सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। गिव अप नाम की चीज़ आपने लाइफ में नहीं रखनी। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। यीशु मसीह आपके साथ चल रहा फिर रहा है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे, अगर आपका परिवार ऑलरेडी जानता है कि यीशु मसीह आपका परमेश्वर है और वो मौजूद हैं, आप खुद भी प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ वो तो आपके साथ चल रहा है। आप डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? है ना? मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे गवर्नमेंट और पुलिस की लड़ाइयाँ, ऐसे पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बट पवित्र आत्मा बचाए ऐसी चीज़ों से। हालेलुया। और होली स्पिरिट शांति को लेके आए और ब्लेसिंग को लेके आए, ठीक है। अगर कोई भी दंगे वंगे होने, मैं कह रहा हूँ प्रभु हमारे लोगों को तू शांति और आराधना और अपनी सामर्थ्य में आनंदित रख। हालेलुया। आनंदित रख, आनंदित रख। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए इस लाइव को हम फिनिश करेंगे, नहीं तो भविष्यवाणी होती रहेगी, कल तक सुबह तक आपको बिठा के रखूँगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप सबकी गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है। डरना नहीं आपने, परमेश्वर आपके साथ है। कुछ रहो और प्लीज़ गिव अप मत करो। गिव अप आप लोग कर देते हैं ना तो शैतान को एक रास्ता मिल जाता है। ऐसा नहीं बोलें यार अब नहीं होता, बार बार मैंने चीज़ें तोड़ी हैं गुस्से में, अरे मैं गाली निकाल देता हूँ, अरे मैं ये पाप कर देता हूँ, नहीं मैं तो पापी हूँ। ये शैतान हंसता है, सुनो मेरी बात, उसका हंसना मतलब आपकी मौत। अगर आप उसको रुलाएंगे उसका मौत। हालेलुया। अगर आप उसको रुलाएंगे तो उसका फिनिश हो रहा है, उसका काम खत्म हो रहा है। आप कैसे रुलाएंगे उसको? आनंदित रह के और दोबारा उठ के कि नहीं मैं फिर से खड़ा हूँगा। हालेलुया। आज मैंने देखा है, आज किसी ने फिर से अपनी लाठी उठाई है और वो खड़ा हुआ है मूसा की तरह। कोई बात नहीं, परमेश्वर तू मुझे बेहतरीन बना। ये आपके शब्द होने चाहिए, मुझे बेटर बना। मैं बेटर बनना चाहता हूँ, मैं बेटर बनना चाहता हूँ, मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। ये नहीं मुझे फिर से वैसा ही बना, मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। बेटर, बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर, चेंजेस है ना। हाँ, मैं बेटर बनना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु अपनी सामर्थ से मुझे भर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर। अब मैं बेटर बनना चाहता हूँ। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। करके देखना, मैं बोल रहा हूँ आपके नेचर में चेंज आएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। हालेलुया। हाँ, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। अगर कल कोई प्रेयर मीटिंग होगी, होल नाइट प्रेयर या इवनिंग मीटिंग, आपको अनाउंसमेंट दे दी जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा, मीटिंग का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का, जो भी आप चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, टाइप देना चाहते हैं, सारा आपको डिटेल्स वहाँ मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवनों में आनंद को लेके आए, खुशी को लेके आए। गॉड ब्लेस यू।
जय मसीह की सबको, हालेलुया।